बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है तंदूरी चिकन की रेसिपी, और वो भी बिना तंदूर के। यानी हम इसे बनाएंगे पैन में। तो किस तरीके से इसको बनाएंगे उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए। कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है, ताकि आप भी ऐसी ज़बरदस्त सा तंदूरी चिकन घर में बनाएं और मज़े उठाएं। तो चलें रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। तो चलें, एक मैंने बाउल लिया है, उसके अंदर 1/4 कप दही लिया है, 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने लेमन जूस का इस्तेमाल किया है। और ये तंदूरी मसाला आपके साथ इसकी रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ, बाकी लिंक अपने चैनल इस रेसिपी में दे दूँगी। तो वो हमने इसके अंदर डालना है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के हम इसके अंदर ये तंदूरी मसाले के शामिल करेंगे। चिकन जो है मेरी 1 केजी से ज़्यादा है, और ये मैरिनेशन के लिए इतना काफ़ी है मसाला। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा नमक भी शामिल कर देंगे, वैसे मसाले में हमने डाला था। और साथ ही कुछ इसके अंदर हरे धनिया की पत्तियां डाल देंगे, बहुत अच्छी लगती हैं ये, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है इसके अंदर जब साथ में ये पकता है। तो मसाले को अच्छी तरीके से दही के साथ हमने मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें एक जान हो जाएं। ये देखिए मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, अच्छी तरीके से दही में मिक्स हो गया है। तो अब हमने चिकन के पीस लेने हैं। मैंने चिकन का लेग पीस और चेस्ट पीस दोनों ले लिए हैं। और देखिए लाइट जाने वाली थी, इसमें जल्दी कर रही थी तो मैं ये कट लगाना भूल गई इसमें। तो पहले इसको हमने अच्छी तरीके से गहरे कट लगाने हैं, ताकि मसाला जो है ना अंदर तक जाए और जायका जो है ना निकल कर आए। तो देखिए इस तरीके से आपने अच्छे गहरे कट लगाने हैं कि बोन तक जाएं। ये देख सकते हैं आप कितने गहरे मैंने ये कट लगाए हैं। अब इसके बाद अच्छी तरीके से हाथों से मसल के अच्छी तरीके से इसको हमने मसाले को इसके अंदर लगाना है, कि ये सारा मसाला जो है ना चिकन पे कवर हो जाए। तो इसी तरीके से दूसरे पीस को भी हमने लेना है और उसको भी इसी तरीके से लगाना है मसाले को, जब तक पहले आप मुतमिन हो जाएंगे। इसको अच्छी तरीके से आपने मसाला लगा लिया है। अब इस पीस को भी हमने देखें ये कट कर लगा लिए हैं, अच्छी तरीके से गहरे कट लगाए हैं, बिल्कुल बोन तक जा रहे हैं। और उसके बाद इसको भी हमने अच्छी तरीके से सारा मसाला फिंगर की मदद से इसको लगाना है, कि इसके अंदर अच्छा सा जायका आ जाए हमारे सारे मसाले का। और बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला घर में बनकर तैयार हो जाता है। आप ऐसे ही इसको मसाले को घर में बना कर रख लें, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको इस्तेमाल करें। तो अब इसको कवर करके हम तकरीबन आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो आधे घंटे के बाद अब हम इसको पकाने की अमल की तरफ चलते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, और इस पैन के अंदर मैं 2 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने पैन में पूरी तरीके से अच्छे से फैला लिया है ऑयल को। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया था और ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो चिकन के पीस हैं इसके अंदर हमने रखने हैं, भले ही एहतियात से कि छींटे ना उड़े, क्योंकि थोड़ा ये गर्म ही है। अच्छा, अभी फ़ौरन ही हमने इसको कवर करके नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आपने इसको कवर करके पकाया तो चिकन का जो अंदर का जूसीपन है ना वो सारा बाहर आ जाएगा, उसका पानी जो है ना, तो फिर ये सूखी सूखी सी रूखी रूखी सी बनेगी। तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से 7 से 8 मिनट वन साइड से इसको पकाएं, फिर उसके बाद इसको पलट कर भी आप अच्छी तरीके से इसको 7 से 8 मिनट इसको ऐसे ही खुला रख के पकाएं। फिर उसके बाद आप इसको कवर कर दें। कवर करने के बाद 5 मिनट के लिए रखें लो फ्लेम पे, और उसके बाद आप कवर हटाएं और दूसरी साइड से भी दोबारा से इसको कुक कर लें, ताकि ये अच्छी तरीके से बिल्कुल गल जाए। तो ये आप देख सकते हैं अच्छे से ऊपर से कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसके ऊपर। और दूसरी साइड से अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे, और इसको भी हमने कवर करके ही पकाना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर स्टीम भी देनी है कोयले की, ताकि तंदूरी का मज़ा आ जाए आपको। तो ये देखिए कवर करके मैंने दोबारा से 5 मिनट इसको पकाया है, और हमारी चिकन जो है बिल्कुल गल चुकी है, दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुकी है। कलर आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल गल गई है ये। और अब इसको मैंने ऐसे पलटा है, और साथ ही जगह भी बना लेंगे ताकि हम इसके अंदर
कोयला की जो धुनी है वो दे सकें। तो ये मैंने कटोरी बनाई हुई है छोटी सी, इसको मैंने इसके अंदर रखा, कोयलों को दहका लिया था। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम घी डालेंगे या ऑयल, जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हो। कवर कर देंगे, अच्छे से धुआं लग जाए तो कवर हटाने के बाद इसे आप सर्व करें। गर्मा गर्म तंदूरी चिकन तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। और साथ ही आप प्याज के लच्छे और खीरा नींबू निचोड़ के इसको खाया, हाँ मज़ा दुबाला हो जाता है। मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से बनाती हूँ और इसे हम सारे घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।